अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त देश में 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव का माहौल है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर मैदान में प्रचार कर रही है, अपने अपने तरफ से जोरों शोरों से प्रचार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर इन सब के बीच एक और पार्टी ऐसी भी है जो कि चुनाव की तैयारी तो कर रही है, लेकिन विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव की, और ऐसी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई है और साथ ही साथ सभी विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी को हराया जा सके, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य जो है वो बीजेपी को हराना है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति कहिए, उत्तर प्रदेश के इस राजनीतिक मैदान में कहिए, अब ममता बनर्जी की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अब खुलेआम जो है समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी को हराने की बात कही है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, जरा विस्तार से जान लीजिए। आपको बता दें कि ममता बनर्जी लगातार 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ममता ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक बयान दिया है। क्या बयान दिया है ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी हारे और समाजवादी पार्टी जीते। साथ ही ममता ने अखिलेश यादव को चुनाव में समर्थन देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा, मैं अखिलेश यादव को मॉरल सपोर्ट करने के लिए यूपी चुनाव में उम्मीदवार को नहीं उतार रही हूं। वहीं ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं वाराणसी भी जाऊंगी और शिव मंदिर में दिया जलाऊंगी। मैं जानती हूं कि वाराणसी पीएम मोदी का गढ़ है, पीएम मोदी का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन कोई भी कहीं जाने के लिए स्वतंत्र है। पंजाब को मैं पसंद करती हूं और पंजाब में हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, पंजाब के लोगों से हम बात करेंगे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का ये जो कि 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां में अभी से जुटी हुई है, वो अब समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है, क्योंकि उनका मोटिव है कि उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हो जाए, जिसके वजह से उन्हें भी एक मौका मिल जाएगा एक बड़े विपक्ष के साथ काम करने का। बीजेपी अगर हारती है तो समाजवादी पार्टी की जीत होगी और समाजवादी पार्टी का उनको समर्थन मिल जाएगा। अब ऐसे में से लेकर ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का समर्थन कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आंतरिक इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बार का चुनाव जीते और साथ ही साथ मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती हूँ। यही नहीं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में ममता बनर्जी यानी दीदी की एंट्री से बहुत कुछ चीजें काफी दिलचस्प होती नजर आई। सबसे पहले राजनीति में इस वक्त जो है एक बड़ा तड़का लगता हुआ नजर आया ममता बनर्जी की एंट्री से। क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, आपको यह भी बता दें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री होने से कई सारी चीजों में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब वो प्रचार करती भी नजर आएंगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बुलाने पर ममता बनर्जी आज से 2 दिन के लखनऊ के दौरे पर भी आ रही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान करेंगी। यानी अब एक ही मंच पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप देख सकेंगे। वहां पर ये दोनों वहां पर स्टेज शेयर करेंगे और ममता बनर्जी अखिलेश यादव का समर्थन करते नजर आएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही इसमें कुछ अलग है, क्योंकि ममता बनर्जी के राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में भी गुंडों का राज काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। वहां पर भी जब चुनाव होता है तो माहौल खूनी होता है। ऐसा कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव खूनी चुनाव होता है, क्योंकि कई सारे लोग मारे जाते हैं। और जिस तरीके से चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बर्बरता दिखाई, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से बीजेपी के लोगों को परेशान किया गया पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के लोगों के साथ मारपीट की, ऐसे में गुंडे का समर्थन करने वाली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी एक बार फिर से एक ऐसी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी को समर्थन दे रही है जो गुंडों का संरक्षण करते हैं, जो गुंडों को, माफियाओं को, जो दंगई है उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से टिकट देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरफ से दोनों की जो मानसिकता की अगर बात करें, ममता बनर्जी की मानसिकता की बात करें और अखिलेश यादव की मानसिकता की बात करें, तो दोनों ही पार्टी में गुंडों का संरक्षण दिया जाता है और ऐसे में दोनों की मानसिकता भी सेम है
और यही कारण है कि अब दोनों एक ही स्टेज पर आके अपनी पार्टी के लिए जो है अखिलेश यादव की पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं, ताकि उत्तर प्रदेश के आप कह सकते हैं कि चुनाव में थोड़ा कुछ जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिल जाए। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को बुलाने के पीछे भी यही कारण है कि अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से थोड़ा कुछ समर्थन उन्हें भी मिल जाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लहर जो है कहीं और बह रही है, इस वक्त बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और यही कारण है कि अखिलेश यादव को अब इस वक्त कोई चारा नजर आ रहा है और यही कारण है कि ममता बनर्जी से अब उनको समर्थन मिलने की जरूरत पड़ गई है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी आज जो है एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी और एयरपोर्ट से ममता बनर्जी हजरतगंज स्थित लिवाना स्वीट्स जाएंगी। इसके बाद वे समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगी। ममता बनर्जी सोमवार को लखनऊ में रात्रि विश्राम करने वाली है, यानी आज वो रात्रि विश्राम करेंगी और इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता 8 फरवरी को यानी कल लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इसमें उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव शामिल रहेंगे और ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, यानी दोनों एक ही स्टेज से अपनी अपनी मतों को, अपनी बातों को साझा करेंगे और ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील करती नजर आएंगी। जानकारी के मुताबिक ममता लखनऊ के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे और समाजवादी पार्टी के समर्थन के लिए प्रचार कर सकती हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अखिलेश यादव ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अपना समर्थन दिया था और उसी समर्थन को अब उत्तर प्रदेश चुनाव में ममता बनर्जी वापस लौटाते नजर आ रही है। उसी समर्थन की वजह से अब ममता बनर्जी अखिलेश यादव का समर्थन कर रही है, क्योंकि इन दोनों का ही एजेंडा बीजेपी को हराना है। इनका एक ही आप कह सकते हैं कि मूल रूप से एक ही इनका टारगेट है, वो है बीजेपी को हराना। ममता बनर्जी भी वही चाहती थी, अखिलेश यादव भी वही चाहते थे। टीएमसी को अखिलेश यादव ने सपोर्ट दिया था, अब अखिलेश यादव को ममता बनर्जी सपोर्ट दे रही है। हालांकि वो चुनाव प्रचार के लिए बंगाल नहीं गए थे। पश्चिम बंगाल चुनाव में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जो है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरणमय नंदा और सपा राज्यसभा सदस्य जया बच्चन को ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने के लिए भेजा था और इसीलिए अब ममता बनर्जी खुद समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के लिए लखनऊ आ रही हैं। साथ ही जनवरी के महीने में उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश आने का न्योता भी दिया था। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों का जो प्रेम है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिला। जैसे मैंने पहले बताया कि दोनों की मानसिकता काफी ज्यादा सेम है, दोनों एक तरह से सोचते हैं, गुंडा हो या माफिया हो, इनको संरक्षण देना उन्हें पसंद है। पश्चिम बंगाल में कई सारे जो है कांड होते रहते हैं, किस तरीके से वहाँ पे कानून व्यवस्था लचर है, इस बात की भी जानकारी ही सबको है। किस तरीके से कई सारे घोटालों में भी नाम निकल कर सामने आता है, चुप हो जाते हैं लोग, चुप्पी बांध लेते हैं, दबा दिया जाता है बातों को। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल का हाल भी सब जानते हैं और उत्तर प्रदेश का हाल समाजवादी पार्टी के वक्त में कैसा था ये बात भी सब जानते हैं। तो ये दोनों जो है बहुत पुराने, एक तरह से ऐसा नहीं है कि पहली बार पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी आ रही है समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए। 2017 में भी समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी आई थी। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पहली बार समाजवादी पार्टी का प्रचार करने नहीं आ रही है, बल्कि 2017 में भी वो लखनऊ में प्रचार करने पहुंची थी। समाजवादी पार्टी की कई साल से टीएमसी के लिए भी प्रचार कर रही है। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प हो चुका है कि क्या कुछ इस बार जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी से ही होने वाली है। 2 दिन से भी कम वक्त जो है बच गया है। 10 फरवरी को पहले चरण का जो है मतदान किया जाएगा, 20 फरवरी को दूसरा जो है 14 फरवरी को किया जाएगा, तीसरा चरण का जो मतदान है वो 20 फरवरी को किया जाएगा, चौथे का चरण का जो मतदान है 23 फरवरी को होगा, 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा, वही 6ठे चरण का मतदान 3 मार्च और 7वें यानी आखिरी चरण का मतदान जो है 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को रिजल्ट की घोषणा होगी कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी जीत हो रही है, उत्तर प्रदेश में इस बार सियासी जीत किसकी है, उत्तर प्रदेश में लोगों ने, जनता ने किसे अपना राजा चुना है, उत्तर प्रदेश का इस बार जो है जीत का सेहरा किसके सिर पर चढ़ेगा, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। अब ऐसे में 1 महीने चलने वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सियासी संग्राम में 15.2 करोड़ मतदाता कुल 403 सीटों के प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करने वाले हैं और ऐसे में जितना वक्त करीब आ रहा है पहले चरण के मतदान का, उतना ही ज्यादा ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी, अगर आप सर्वेस की बात करें, पोल्स की बात करें, तो बीजेपी की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है और यही कारण है कि अब वोटिंग में 2 दिन बच गए हैं। इसके बावजूद अखिलेश यादव अपने लिए प्रचार करने वालों की लिस्ट जो है वो बढ़ाते नजर आ रहे हैं, अपने लिए प्रचार करने वालों को बुलाए
बताया जा रहा है कि मेरे लिए आओ और प्रचार करो। और ऐसे में ये लिस्ट जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव में जो है हवाएं किस तरफ बह रही हैं और जनता का रुझान किस तरफ है। और यही कारण है कि अब अखिलेश यादव ममता बनर्जी को भी बुलाकर यहाँ पर जो अपने तरफ से चुनाव प्रचार कराने की जो है अपील कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं। और ऐसे में कल ममता बनर्जी के साथ वो जो स्टेज साझा करते नजर आएंगे और स्टेज पर वो प्रेस वार्ता भी करते नजर आएंगे। क्या कुछ कहेंगे वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।